नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अच्छी नहीं थी। पिछले 1 हफ्ते से मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही थी। आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए, मेल किए, इंस्टाग्राम पे मैसेज किए, कमेंट बॉक्स में किए। सबको जानना था मुझे हुआ क्या है। तो बस ये जान लीजिए कि 1.5 साल की मेरी बीमारी थी और उसमें मैं बहुत घुट-घुट के जी थी। और इतना पेनफुल होता था, इतना दर्द मुझे होता था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और इधर बीच जो है, पिछले जो है 2-3 महीने से जो है दर्द बहुत ज़्यादा हो गया था। और अभी मैं परसों जो है डिस्चार्ज होके जो है हॉस्पिटल से आई हूँ। और अच्छी तो नहीं हूँ, पर पहले से बेटर हूँ। ध्यान रख रही हूँ अपना, ख्याल रख रही हूँ अपना कि जल्दी से स्वस्थ होके आप लोगों के बीच में आऊँ। ऐसा नहीं है मेरे चैनल पे वीडियो नहीं अपलोड है, मेरे चैनल पे कम से कम हर चैनल पे 5-6 वीडियो एक्स्ट्रा अपलोड थी, पर मैं उनको पब्लिक नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो है मेरी इतनी जो है आत्मशक्ति मेरे अंदर नहीं बची थी कि मैं कोई चीज़ कर पाती या कुछ मेरे अंदर करने का जज्बा सब कुछ टूट गया था, बिखर गई थी मैं अंदर से। और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरी जो अंतरात्मा थी ना, मुझे अंदर से झकझोर रही थी, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, कैसे हो रहा है। एक एक बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं है कि अब मैं आप मेरी यूट्यूब फैमिली मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझे हद से ज़्यादा प्यार देते हैं, अपना सपोर्ट देते हैं, तो उन लोगों का थैंक यू दिल से। और अभी भी देख लीजिए, वीवो के निशान हैं मेरे हाथों पे, यहाँ पे जिनको दिख रहा होगा देख लें। और यहाँ पे भी निशान है वीवो के। और ये सब कीड़े रेंग गए थे मुझे, पूरे गर्दन पे रेंगे थे। इस तरफ देखिए, अभी भी निशान होगा, बहुत ज़्यादा था, देखिए आप लोग ये देखिए। और बहुत ज़्यादा रेंगे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब कीड़ों ने काट लिया था मुझे। और जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, मेरे ये पूरे होंठ, ये इसी तरीके से जैसे गर्दन पे था, इस तरीके से होंठ थी मेरे। यहाँ पे पूरी आँख हो गई थी, यहाँ चारों तरफ आँख पे भी हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे निशान था, ऐसे खड़े खड़े सब कीड़े रेंग गए थे, दोनों आँखों पे रेंगे थे। और मैं देख नहीं पाती थी, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अगर मेरे पास पिक होगी ना तो मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना कि मेरी कैसी कंडीशन हो गई थी। एक तो मेरा सीजर हुआ। सीजर किस चीज़ का हुआ, बहुत लोग कह रहे थे क्या आपको बच्चा हुआ है, आपकी डिलीवरी हुई है। और मैं तो वो क्वेश्चन है, अभी भी कमेंट है, मैं पढ़ के मुझे हंसी भी आ गई थी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मुझे हुआ क्या है। मुझे गॉल ब्लैडर में पथरी थी, और एक पथरी थी मेरी 14.9 mm की। और उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड में तो एक ही दिखा था। और जब मतलब सीजर होने लगा तो डॉक्टरों को पता चला कि जितनी मतलब मेरी पित्त की थैली थी पूरी जो है वो फुल हो चुकी थी पथरी से। और उसमें जो है इतने ज़्यादा स्टोन हो गए थे। एक तो बड़ा स्टोन था, लेकिन 40-50 स्टोन ऐसे थे जो मतलब किनारे किनारे जो है मांस जो है पकड़ लिए थे। और अगर डॉक्टर खुद बोले इनकी किस्मत अच्छी है, या कह लीजिए भगवान का इशारा था। मैंने इमरजेंसी में ऐसे मतलब तब वैसे मेरे दिमाग में आया कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, जल्दी से करवाना है, ये मेरे दिमाग में आया। और मैं खुद से गई, सब कुछ मैंने सब दौड़-धूप के सारे अपने टेस्ट करवाए, सारा इंतज़ाम किया सब चीज़ों का। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई भी ना सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। बेटा था, बेटे के साथ आती-जाती थी हर जगह। मुझे गाड़ी चलानी अभी नहीं आती है, सीखूँगी, हर चीज़ सीखूँगी, क्योंकि मुझे लाइफ़ में अगर अकेले सर्वाइव करना पड़ा, तो मुझे हर चीज़ के लिए हमेशा जो है तैयार रहना होगा। और इंसान को हर चीज़ के लिए सक्षम होना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं होना चाहिए। अगर इंसान किसी के भरोसे अपनी ज़िंदगी में हो जाता है ना, तो कुछ लोग होते हैं ना उसका फ़ायदा उठाने लगते हैं, तरह-तरह की बातें करने लगते हैं, उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसी-ऐसी वर्ड बोल देते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। विदाउट मेकअप हूँ, मैनेज कीजिएगा, बीमार हूँ, चेहरे पे मत जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हूँ। बड़ा सीज़र हुआ है, पूरे पूरे इतना जितना बीता होता है ना, इतने दूर में पेट मेरा चीरा गया है, टाँके लगे हैं, 22 टाँके लगे हैं मेरे स्पंज वाले। और अगर मेरे पास जो है पिक होगी तो वो भी मैं डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। और वीडियो भी है, स्टोन वाली भी वीडियो है, अगर आप लोगों को देखना होगा तो वो भी मैं डाल दूँगी, देखना आप लोग।
बहुत पेन से गुजरी हूँ, बहुत दर्द से गुजरी हूँ। इमरजेंसी में ऑपरेशन हुआ, जब ऑपरेशन होने लगा तो गॉल ब्लैडर मेरा फट गया पेट में ही, और डॉक्टर हो गए थे बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि जो और स्टोन थे मेरे ना सरसों के दाने जैसे थे। और सबका जो है ऑपरेशन, मेरे साथ के जितने लोग गए थे, एक बार में 3 लोगों का होता था। तो क्या हुआ, 3-3 की ऐसे 12, 14 ऐसे मतलब 20 लोगों का 25 लोगों का एक दिन में ऐसे होता था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे साथ में 3 लोग गए थे, 1.5 घंटे में वो लोग बाहर आ गए। फिर 3 गए, फिर तीनों वो बाहर आ गए। मेरी सर्जरी 3.5 घंटे लगातार चलती रही, और आप लोग सोच सकते हैं कि कितना ब्लड मेरा बाहर निकला होगा और कितनी मुझे दिक्कत हुई होगी। मर के जी हूँ मैं, मुझे नया जन्म मिला है। पता नहीं किसकी दुआओं का असर है, किसके लिए नया जन्म मिला है मुझे नहीं पता, पर भगवान का, दुर्गा माता का आशीर्वाद है कि नवरात्रि में मेरा जो है ऑपरेशन हुआ और सक्सेसफुल हुआ। अपने बच्चों की वजह से या किसकी वजह से मैं वापस इस दुनिया में फिर मौत से लड़के आई हूँ, मुझे नहीं पता। बस इतना आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ, प्यार चाहती हूँ कि जैसे आप लोग पहले मुझे सपोर्ट करते थे, अपना प्यार देते थे, उसी तरीके से दीजिएगा। और अभी मेरे स्टेच जो है कटे नहीं हैं, उनको कटवाना है। जो टाँके लगे होते हैं उनको निकलवाना है, अभी निकले नहीं हैं। और आज जो है दिन है सैटरडे, शायद आज ही ये वीडियो जाए, और मंडे को मेरे जो है टाँके जो है कटेंगे, और देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। बेल्ट लगाना पड़ेगा, क्या होगा नहीं पता है, वो तो डॉक्टर से मिलके ही पता चलेगा। और आज 8 दिन हो गया मेरा ऑपरेशन हुए, तो अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा निकल गया। ना ही मेरी किसी ने हेल्प की, ना ही मेरी किसी ने सपोर्ट की। हाँ, जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी तब किसी ने नहीं की, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई ना, तो मेरे भाइयों ने मेरी हेल्प की थी। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि बिना कहे मेरे भाइयों ने मेरी मदद करी, और मुझे समझा कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, इसका साथ देने वाला। बहुत अंदर से जो है मैं घबराई थी, और अंदर से दुखी भी थी, अपसेट भी थी, और अंदर से कमज़ोर भी थी मैं। पर मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती थी, ना अपने बच्चों को दिखाना चाहती, ना अपने परिवार के हस्बैंड, किसी को नहीं दिखाना चाहती थी मैं अंदर से वीक हो रही हूँ। नहीं, मैंने अपने अंदर जितना मुझ में ताकत मैं ला सकती थी ना, उतना मैंने पूरी ताकत लाने की अपने अंदर कोशिश की थी उस दिन, जिस दिन मेरी सर्जरी होने वाली थी। और अकेले हस्बैंड जो है रूम में बैठे थे जहाँ पे मैं एडमिट थी, और मैं अकेले ओटी में गई। वहाँ पे जो है मैंने जाके देखा कि ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर आए हैं कि नहीं। तो तब फिर पता चला कि डॉक्टर आ गए हैं। फिर हस्बैंड मेरे देखने जा रहे थे कि मतलब देखें हो रहा कि नहीं। तो ये थोड़ी दूर गए, तब तक डॉक्टर मुझे रास्ते में मिल गए कि बोले, संगीता तुम यहाँ क्या टहल रही हो, जल्दी से तुम ओटी में आओ, तुम्हारा ऑपरेशन जो है जल्दी से हो जाए, नहीं तो टाइम लग जाएगा फिर। तो फिर मैं दौड़ते आई कमरे में, कुछ कागज़ वगैरह लेने थे, पेपर वगैरह, तो उनको मैंने लिया। फिर हम हस्बैंड वाइफ दोनों फिर ओटी में गए। 2 मिनट का रास्ता था हमारे जो है, जहाँ हमारा बेड मतलब था, हमें बेड मिला था जो। तो उसके बाद वहाँ पे फिर इंजेक्शन लगाया। पहले से कुछ चेक करने वाला यहाँ पे इंजेक्शन लगता है, अभी देखिए यहाँ पे निशान है। तो फिर ऐसे गोला बना दिया गया था टेस्ट करने के लिए कि मुझे दवाइयाँ जो है असर करेंगी, रिएक्शन तो नहीं कर जाएंगी, क्योंकि मेरी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स या जो भी लोग मेरी मेकअप की वीडियो देखे होंगे या मेरे ब्लॉग को, चैनल को जानते होंगे, उन लोगों को ये चीज़ पता होगी कि मेरी स्किन हद से ज़्यादा सेंसिटिव है। मुझे जल्दी कोई चीज़ सूट ही नहीं करता, इसीलिए ना मैं कभी फेशियल करवाती हूँ, ना ब्लीच करवाती हूँ, ना मैं कोई ऐसी चीज़ अपने चेहरे पे यूज़ करती हूँ जिससे जो है मुझे नुकसान करे। इसीलिए मैं मेकअप नहीं ज़्यादा करती, क्योंकि मुझे रिएक्शन कर जाता है जल्दी से। तो ये सब थी। तो फिर आधे घंटे उसको लगा के देखे, फिर कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे ब्लैक नहीं हुआ, जैसी थी स्किन मेरी वैसी ही रह गई। उसके बाद सीजर रूम में गई, वहाँ पे आधे घंटे मुझे लिटाया गया, और आधे घंटे तक जो है ऐसे बातचीत करते रहे, कोई हिस्ट्री मेरी पूछे, फिर मैंने बताया। जैसे वो डॉक्टर होते हैं ना, बातों में अपने जो है आपको कन्वर्ट करते हैं कि जो आपका पेशेंट है ना, वो जो है डरे ना, उसकी बीपी हाई ना होने पाए, वो मोटिवेट रहे। डॉक्टर की टीम मुझे बहुत बेस्ट लगी। हमारे बस्ती में मुझे ऐसी डॉक्टर की टीम कभी भी नहीं मुझे मतलब मिली,
बहुत सारी मुझे मतलब दिक्कतें परेशानियां हुई, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए मेरे घर में, पर ऐसी टीम मुझे नहीं मिली। थैंक यू। अगर वो डॉक्टर लोग मेरी जो है वीडियो देखेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता हो गया था मेरे चैनल्स के बारे में, और बहुत लोग वहाँ पे जान भी गए थे मेरे इंस्टाग्राम को, मेरे चैनल को। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आप लोग हमेशा सबका ट्रीटमेंट करिएगा, इलाज करिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ट्रीटमेंट। उसके बाद जो है कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं, तो वो ऐसे कॉटन में डुबा के ऐसे पीठ पे जो है, जो रीढ़ की हड्डी होती है वहाँ पे जो है चारों तरफ ऐसे लगा रहे थे। तो क्या होता है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो एकदम जो है आपकी बर्फ़ की सिल्ली की तरह ऐसे जम जाती है। तब जम जाती है, 3-4 मिनट ऐसे करते हैं, ऐसे सहलाते हैं, कॉटन से सहलाते जाते हैं, सहलाते जाते हैं, पानी लगाते जाते हैं। तो जब एकदम मतलब एकदम ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है बर्फ़ की तरह, तब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है। जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है, तुरंत मरीज़ को जो है लिटाया जाता है। मैं बेहोश नहीं हुई थी, शून्य ही थी, यहाँ से नीचे तक पूरा शरीर शून्य था, होशो हवास में थी। और ऑपरेशन चल रहा था, मेरी आंखें खुली थी, डॉक्टर मुझसे बातें कर रहे थे, क्योंकि उनको मैंने पहले बताया था कि जो है मुझे नींद आ रही है। जब मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा, तुरंत मुझे बहुत तेज़ की नींद आने लगी। तो डॉक्टर बोले कि अब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मरीज़ की तो बीपी नहीं हाई हो रही है, इसकी बीपी मेरे ख्याल से लो हो रही है। और लो बता भी रहा था मशीन, मेरी बीपी बहुत ज़्यादा लो होती जा रही थी। तो एक डॉक्टर इधर हाथ की तरफ बैठे थे, और एक डॉक्टर इस हाथ की तरफ, एक तरफ जो है बीपी की मशीन लगी थी, एक तरफ हार्ट की लगी थी मशीन, और एक तरफ जो है कुछ और लगा था, मुझे वो नहीं पता था क्या था। 3 मशीनें लगी थी, और भी मशीनें लगी थी, मुझे नहीं पता था वो कैसी मशीनें होती हैं, क्योंकि आँख पे मेरे पट्टी लगी थी, ट्रिपल पट्टी लगी थी। पहले वाइट कलर की थी, फिर ग्रीन कलर की थी, फिर वाइट कलर की थी, 3 पट्टियाँ थी। और पूरे यहाँ तक जो है, नाक जो है यहाँ तक ढका था, क्योंकि मुझे कुछ दिखे ना, इस वजह से ऐसा लगा था। तो उसके बाद जो है, जो डॉक्टर जो मेरे हाथ के पास थे, वो मुझे बार बार जो है ऐसे चुटकी करते थे और मुझसे बात करते थे, क्योंकि मैं अगर सो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। इस वजह से 3 घंटे वो लोग उल्टी सीधी पता नहीं क्या क्या जो है बातें करते थे। रखो, पता नहीं क्या क्या बातें, बातचीत ऐसे, मैं आधे नींद में रहती थी, बात करते थे करते थे करते थे। ऐसे मेरे 3.5 घंटे जो है बीते, और फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। और जब ऑपरेशन होता है ना मरीज़ का, तो मैंने एक बात नोटिस किया, यहाँ पे, आपके यहाँ पे इतना पेन होता है कि आप ज़िंदगी में कभी वैसा पेन यहाँ पे महसूस नहीं करोगे। ऐसे लगता है किसी ने आपके गले में छेद कर दिया है, घुटन सी होती है ना, आपकी आवाज़ नहीं निकलती है, आप बोलना चाहते हो, आवाज़ नहीं निकलती है, हाँ हूँ हाँ हूँ हाँ हूँ ऐसे निकलती है। तो सब कुछ मुझे याद है, हर चीज़ याद है। ऐसे काटा जा रहा था, चीरा जा रहा था, फाड़ा जा रहा था, सब कुछ मुझे याद था, और सब कुछ अभी भी याद है, कैसे क्या हो रहा था, सब कुछ। आवाज़ें हो रही थी जो भी, इधर से ये इधर से करो, वो उधर से करो, सब कुछ याद आ रहा था, और सब कुछ मेरे माइंड में अभी भी चल रहा है ऐसे। तो यही था कि मेरा सीजर हुआ है, और बड़ा सीजर हुआ है, छोटा नहीं हुआ है। 22 टाँके लगे हैं मुझे, पूरे 4 दिन मैं बेड पर से उठी नहीं हूँ। 4 दिन मुझे ना खाना पानी मिला, बाहर का कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ रहा था मेरे, ऐसा था। तो मैं वीक हूँ बहुत ज़्यादा, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा कि वीकनेस की वजह से मैं आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं लेके आ पा रही हूँ, पर कोशिश करूँगी मंडे से बर्थडे वीडियो लाने की। तो तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।